गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली। 14 ऑफ नवंबर, बहुत इंपॉर्टेंट दिन। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आपको आएंगे और उससे मार्केट की जो दिशा है वो तय होने वाली है। देखो आज क्या है, मेक एंड ब्रेक वाला दिन है। मेक एंड ब्रेक मतलब क्या होता है सर? मतलब अब ये पता लगेगा कि मार्केट का रुख जो है, मार्केट की जो डायरेक्शन जो है वो किस साइड होगी। देखो अगर आज एनडीए की गवर्नमेंट मेजोरिटी के साइड बन जाती है तो मार्केट को बहुत पसंद आएगा। बिकॉज मैंने आपको समझाया था, स्टेट गवर्नमेंट जो है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेम बन जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेम बन जाती है, मार्केट को पसंद आता है और मार्केट उसको ज़्यादा कहीं ना कहीं एडमायर करता है। ठीक है, अब बात आती है अगर एनडीए की गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती है, मेजोरिटी के साथ नहीं बनती है, कहीं मामला फंस जाता है, तो वो मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो मेक एंड ब्रेक में थोड़ा सा फंसने वाली संकेत जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब देखो भाई, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है ऑलरेडी थोड़ा डिस्काउंट कर चुका था। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अच्छा खासा ऊपर जा चुका था। उसकी वजह से अब क्या है कि अगर मार्केट के अंदर एनडीए को थोड़ा भी दिखता है कि एनडीए गवर्नमेंट नहीं बन रही है, वहां पे थोड़ा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि रिजल्ट आते हैं ना, तो रिजल्ट के दौरान बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंसेन बढ़ सकती है। इसलिए मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो आज के दिन बाहर से देखना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी जब आपको दिखे कि हाँ यार, वो मैं समझा देता हूँ अभी आपको कि हाई प्रोबेबल सेटअप कहाँ होंगे, वो मेरा काम है, अभी मैं आपको समझाऊंगा इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है। वहां पे हम अपना दिमाग लगाओ तो ज्यादा अच्छा, हो सके तो अवॉइड कर सको तो बेस्ट रहेगा आज के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर, हम जो बात करने वाले हैं प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक, जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग सेशन लगातार सुबह उठ के मॉर्निंग में, भाई आप ठंड पड़ रही है, इस ठंड के लिए लाइक कर देना। ठीक है, मतलब आंखें नहीं खुलती इस समय पे, लेकिन वही है कि 6 बजे उठना है तो उठना है, बस ये आपके लिए जो है सोचा हुआ है तो सोचा हुआ है। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है जो कि आ रही है मूडीज। ठीक है, ये अमेरिकन रेटिंग कंपनी है, मूडीज बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ट्रम्प का जो टैरिफ है ना, नो मेजर इंपैक्ट टू ट्रम्प टैरिफ, जो ट्रम्प का जो टैरिफ है इससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इंडिया पे। इंडिया विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होने वाली है। और उन्होंने बोला है कि कितने से ग्रो हो सकती है, नेक्स्ट आप देखोगे तो इन्होंने बोला है कि 6.5% से इंडियन इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट कौन दे रहा है? मूडीज जो है रेटिंग वो दे रही है, तो वो 6.5% की ग्रोथ देख रही है। इससे पहले हमने किसकी बात की थी? गोल्डमैन सैक की बात की थी। गोल्डमैन सैक ने किसका बोला है कि नेक्स्ट दिसंबर 2026 तक, उन्होंने बोला दिसंबर 2026 यानी 2026 के एंड तक उन्होंने बोला है कि निफ्टी जो है आपका 14% के मूव दिखा सकता है। 14% तक का मूव, यानी कि 29,000 तक का टारगेट जो है, इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, गोल्डमैन सैक ने भी दिया है। तो ये अमेरिकन कंपनीज हैं, ये अमेरिकन कंपनीज है, यही क्या है, मान रही है कि अभी इंडिया के अंदर अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, एफआईएस निराश है, एफआईएस अभी हमारे पास में नहीं आ रहे। उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि अभी तक हमें ट्रेड डील पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आज भाई, देखा जाए तो अच्छा खासा डाउ जोन्स जो है गिरता हुआ नजर आया। रीजन क्या था? देखो भाई, इनका शटडाउन ओपन हो गया, कल मैंने कवर करा था, इनका शटडाउन फाइनली, जो एक बहुत बड़ा शटडाउन था वो ओपन हो गया। अब जब शटडाउन ओपन हुआ है तो भाई इनको क्या निकालना है? इनको बहुत सारे आंकड़े निकालने हैं। इनको निकालना है कि भाई जॉब कितनी गई है, कितनी आई है, इंप्लॉयमेंट डेटा क्या है, हर चीज, अभी इन्फ्लेशन डेटा क्या चल रहा है वहां पे, ये सब चीजें इनको निकालनी है। ठीक है, और इस सब पे बहुत इंपैक्ट पड़ा है पिछले 40 दिन का। अब वो चीज निकल के आएंगी, पिछले 40 दिन के अंदर जो इंपैक्ट पड़ा है, स्लो डाउन हुई है वहां की इकोनॉमी, जो दिक्कत आई है, वो चीजें अब दिखेंगी। ठीक है, उसकी वजह से आपको ये 1.65% का जो है डाउ जोन्स जो है एकदम गिरता हुआ नजर आया, स्लाइड बिल्कुल सीधा सीधा फॉल है। ठीक है, और नेस्डेक के तो और बुरे हाल हैं। आप देखोगे तो नेस्डेक जो है आपके और जो है 2.29% गिरता हुआ नजर आया। तो भाई ग्लोबल मार्केट जो है वो आपको साथ नहीं दे रहा है, ध्यान रखना। ग्लोबल मार्केट के अंदर मंदी है। अभी हम गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी के क्या हाल है। अगर मैं इस समय गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूं तो 80 पॉइंट की गिरावट जो है, गैप डाउन जो है मुझे ओपन होते हुए दिख रहा है कि 80 पॉइंट जो है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ओपन हो सकता है। तो अगर मैं गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है, ऐसे में मेरा क्या प्लान रहेगा वो हमें देखना पड़ेगा। ऐसे में मेरा प्लान सिंपल है कि मार्केट कहां ओपन हो सकती है? 25,800 के पास में ओपन हो सकती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये ध्यान रखो। ये वाला एरिया जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज के लिए। ये जो जोन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अब मैं आपको क्या है, सिंपल एक चीज बना के दे रहा हूं, वहां पे आपको दिमाग लगाना। दूसरा हमारा सपोर्ट जो है वो इस एरिया पे है, ध्यान रखना, इस एरिया पे। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है कि हम एग्जैक्टली अपने सपोर्ट एरिया पे ओपन हो रहे हैं, जो कि हमारी ये नेकलाइन है। अगर ये डबल बॉटम दिख रहा है तो इसकी नेकलाइन आपको क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आप थोड़ा टाइम फ्रेम 5 मिनट पे आ जाओ, चलो, और थोड़ा सा हम चीज़ों को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, सिंपल आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है आप लगा दो।
ठीक है, ये ट्रेंड है, इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप जो है यहाँ पे लगा दोगे, इसको आप यहाँ पे लगा दो इस तरीके से, ठीक है, और इसको भी आप यहाँ करके लगा दो, ठीक है। अब मुझे क्या रिएक्शन देना है, देखो मुझे रिएक्शन कब देना है, यहाँ से क्या हुआ, एक इस तरीके का नेगेटिव कैंडल दिखा और आप मार्केट आपको गैप डाउन ओपन दिख रही है ना, 25,800 के पास में कहीं ओपन हो सकते हैं, ये हमें अभी की राइट नाउ जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इट्स नॉट माई राइट प्लेस। आपको क्या देखना है, वेट फॉर दिस प्लेस, ठीक है, आपको यहाँ तक का एक वेट करना है। अगर यहाँ पे आके मार्केट इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का कोई नेगेटिव पैटर्न 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बनाती है, तो हमें देखना है कि मार्केट भाई नेगेटिव टेरिटरी में जा सकती है और इसको 25,800 को ब्रेक करती है तो हम 700 तक डिसेंटली फ्लो कर सकते हैं, बड़े आराम से 700 तक हम डिसेंटली फ्लो कर सकते हैं। और मार्केट क्योंकि इसमें आज का दिन थोड़ा बड़ा है तो आपको और थोड़ा नीचे का टारगेट देखना है, तो आपको देखना पड़ेगा इस लेवल तक, क्योंकि ये लेवल जो है 650, ठीक है, तो धीरे धीरे हम 650 तक भी फ्लो कर सकते हैं, ध्यान रखना आपको 700, और उसके बाद हम 700 से जैसे मान के चलो फिर दोबारा से एक बाउंस आए और फिर हम नीचे की साइड आ सकते हैं 650 तक, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, अगर इसने तोड़ दिया यहाँ पे आके इस लेवल को, क्योंकि इस लेवल को तोड़ भी तो सकता है यहाँ पे, अगर इसने ग्रीन कैंडल बना दी और इस लेवल को यहाँ पे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको देखना है कि भाई एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, इसने इसको तोड़ दिया है। अगर ये तोड़ता है तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं, 25,900 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बनेगा। 900 को निकालने के बाद थोड़ा सा रजिस्टेंस हमें 950 के पास में मिलेगा, लेकिन कोई मेजर वो नहीं है, फिर सीधा हम 26,000 तक जा सकते हैं, ये हमें देखने को मिल सकता है। 26,000 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस, आज के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस की तरह प्ले कर सकता है, लेकिन अगर न्यूज ज्यादा इंपैक्ट करती है तो हम और ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल जैसे मेजोरिटी एकदम क्लियर आ गई तो 26,100 पे हमारा अंतिम रजिस्टेंस होगा आज का, ठीक है, 26,100, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए तभी जाके हमें क्लियरिटी रहेगी, अदरवाइज क्या है हम फंस रख रहे हैं, ठीक है। 26,100 विल बी एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस फॉर टुडे, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस प्ले कर सकता है 26,100, ठीक है, ये अंतिम वो बता रहा हूं मैं तुम्हें कि ये पॉसिबिलिटी है। आपको ये ट्रेंड लाइन बना के चलनी है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको दिमाग लगाना है, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना, बड़े आराम से आपको चीजें प्ले आउट हो जाएंगी। आई होप ये समझ में आ रहा हो, पसंद आ रही है तो वीडियो जरूर लाइक कर देना। मैंने आपको डाउ जोन्स दिखा दिया, नैस्डैक दिखा दिया, यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। तो यूएसडी आईएनआर आपका 88 पॉइंट धीरे धीरे फिसलता हुआ कहां तक जा रहा है, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर आपका बढ़ रहा है 89 तक, धीरे धीरे हम जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये न्यू नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है, ये मुझे चिंता है। न्यू नॉर्मल मैं बोल रहा था 88 के नीचे हो जाए तो भी चल जाता मामला, लेकिन कोई है कि अब ये चीजें और ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर कच्चा तेल की क्या हालत है। कच्चा तेल भाई एक 1.24% बढ़ता हुआ नजर आया है, 0.77, तो ये ठीक है, यह मतलब बढ़ रहा है, ओके है, लेकिन बहुत कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, 64 के नीचे भी है तो अच्छी बात है, तो 63.67 है, तो ये एक आज ही बढ़ा है, सिंपल है, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए पॉजिटिव ही है, लेकिन आज ही बढ़ा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में भी हल्की सुस्ती दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, 0.22% आज जो है आपका गोल्ड में नरमी है। उसके बाद अब बात है सिल्वर की, तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों थोड़े थोड़े हल्के हल्के से नर्म होते हुए नजर आए, 0.87 जो है आपका सिल्वर भी नर्म दिखा रहा है, तो गोल्ड एंड सिल्वर हल्की सी नरमी है दोनों के अंदर, ये हमें देखने को मिल रहा है। मूडीज की रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं और डेटा क्या बता रहा, तो डेटा अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो प्रो ने कल क्या खरीदा है, ये देखो, प्रो भाई 2.47% खरीदा है। आपको ये समझना पड़ेगा 28 अक्टूबर को इसका लो बना था रीसेंट का, जो कि किस पे था सर, जो कि था आपका 38.6, जहां से हम ऑलमोस्ट 19-20%, 19-18% जो है ऊपर हैं और अब हम आ गए 57.8 पर। तो ये क्या है कि 19% का एक जंप मिला है मात्र बहुत ही कम दिनों में, और प्रो इतना खरीदता हुआ नजर आया है, तो भाई इसके पीछे का कुछ ना कुछ लॉजिक हो सकता है कि यहाँ से ये मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सोच रहा हो। कल भी इसने बेचा नहीं है, बेचना चाहता तो ये बड़ा बेच देता है, उसको कुछ भी डर होता, कुछ भी दिक्कत होती तो ये बड़ा बेच सकता था, लेकिन इसने कल भी खरीदा है, तो ये चीज क्या दिखा रही है, ये इसके कॉन्फिडेंस को दिखा रही है, तो ये भाई पॉजिटिव है। प्रो में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, प्रो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, आज काट सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज का दिन बड़ा है, आज क्या होगा मैं आपको जो है ये देखना पड़ेगा दिन कंप्लीट होने के बाद कैसे दिखता है, ठीक है। एफआईएस जो है नेगेटिव है, ये अपना ट्रेड डील का ही वेट कर रहे हैं, और जो आपका डीआईस है ये मुझे वेट एंड वॉच में दिख रहे हैं, इसमें क्लियर दिख रही है, ये वेट एंड वॉच में है, नेगेटिव आपके ये है, और प्रो आपका पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे कैश मार्केट में। अगर कैश मार्केट में क्या दिख रहा है, कैश मार्केट में इनकी वापसी होती हुई दिख रही है, ठीक है। 924 करोड़ का कल भी स्टॉक फ्यूचर में खरीदा, तो स्टॉक फ्यूचर में लगातार तीसरे दिन ही खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, लेकिन कल तो बहुत बड़ा, परसों बहुत बड़ा खरीदा था, कल थोड़ा 1000 करोड़ के आसपास का खरीदा है, तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो स्टॉक फ्यूचर में इनकी वापसी हो रही है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इनको ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात करें 3091 करोड़ का क्या है, किसने खरीदा है, आपका डीआईएस ने खरीदा है। नेट देखोगे तो 380 करोड़ की बिकवाली की थी आपकी कैश मार्केट में, 453 करोड़
की फ्यूचर खरीदते हुए नजर आए थे। तो इनको देखोगे आप नेट नेट तो लगभग 1000 करोड़ की खरीदारी फाइनली जो है आपको खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। कौन? एफआईएस कल भी खरीदारी कर, परसों भी खरीदारी करी थी और कल भी खरीदारी करी है। टोटल में नेट नेट आप चेक करोगे तो 3091 करोड़ की खरीदारी आपकी कौन करता हुआ नजर आया है? आपके डीआईएस। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव आंकड़ा दिख रहा है। विक्स आपका 0.4% कल बढ़ा था, आज इसके अंदर एक अच्छी वॉलिटिलिटी दिख सकती है। निफ्टी सिर्फ 3 पॉइंट बढ़ा था कल और सेंसेक्स सिर्फ 12 पॉइंट बढ़ा था। ठीक है, तो ये मुझे डेटा जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम जो है अपनी थाली को सजा लेते हैं कि भाई थाली में हमें सजाने के बाद कैसे दिख रही है, प्राइस एक्शन कैसे दिख रहा है। सर प्राइस एक्शन गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको एक नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जो कि वहां से आपको रिजेक्शन मिल सकता है, तो ये नेगेटिव है। विक्स आपका 12 से ऊपर है लेकिन आज थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। मतलब आज नेगेटिव मतलब कैसे? वॉलिटिलिटी इनसेन बढ़ सकती है। ठीक है, गोल्ड की बात करूं तो वेट एंड वॉच दिख रहे हैं दोनों ही आज, मतलब नरमी दिख रही है दोनों में, हल्की हल्की। ठीक है, दोनों वेट एंड वॉच में एफआईएस आपके नेगेटिव है, क्लियर एफएस नेगेटिव है। डीआईएस आपके वेट एंड वॉच है, प्रो आपका पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल मेनली पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशियो क्या दिखा रहा है? 1.04। ठीक है, पुट कॉल रेशियो से आज कोई संकेत नहीं है, कल मेरे संकेत थे, मैंने आपको क्लियरली टेलीग्राम पे अपडेट दिया था और उससे आपको एकदम क्लियर एक मूव समझ में आया था। ठीक है, पुट कॉल रेशियो मुझे आज के लिए वेट एंड वॉच वाला दिख रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसकी साइड से। पी रेशियो क्या है? पॉजिटिव है आपका, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पी रेशियो आपका 22.3 के पास में है। ठीक है, तो ये है सिचुएशन, पॉजिटिव भी मान लो इसको। यूएस मार्केट आपका क्लियरली नेगेटिव है, एशियन मार्केट भी नेगेटिव है और यूएसडी आईएनआर भी नेगेटिव है। तो ग्लोबल आपको नेगेटिव दिख रहा है। एक खबर जरूर आई है मूडीज की साइड से जो थोड़ा मूड सही कर सकती है, लेकिन क्या है कि आपको ये जो इस तरीके की खबर होती है मूडीज से आ रही है, गोल्डमैन से, कि लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है, लेकिन आज पर्टिकुलरली आज एक दिन के हम संकेत देख रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ये ग्लोबल मार्केट हमें बिल्कुल तगड़ा नेगेटिव दिख रहा है। अगर मैं देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है 6 नेगेटिव है ना, 4 आपके वेट एंड वॉच है और 3 आपके पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहे हैं। तो आज के ये ट्रिगर देखना आपके नेगेटिव से और वेट एंड वॉच वाले दिख रहे हैं। तो मार्केट क्या कर सकता है? कंसोलिडेशन कर सकता है थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की संकेत दे सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।